हमारे बच्चे को बचा लो, अल्लाह हमारे बच्चे को बचा लो, पर वहाँ से कोई भी नहीं आया उसमें। हम ओशन मॉल गए, ये हमारी गलती थी भाई। उनका एस्केलेटर टूटा हुआ था, ये हमारी गलती थी। उन्होंने हम पे 50 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा अभी होपफुल नहीं हैं, उसके पाँव की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। नाज़रीन, आज से 2 महीने पहले यानी 20 मार्च को ओशन मॉल में एक हादसा होता है जिसमें एक 3 साला बच्चे का पूरा पैर कुचला जाता है। अब वो एक हादसा वो गफलत की वजह से हुआ है या वो गलती है वो भी जानेंगे, लेकिन इस हादसे को गुजरे 2 महीने हो गए और इसके बाद उस बच्चे की कैफियत कैसी है और माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, सब जानेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, इन सब वाक़यात के बाद माँ बाप को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। ये सारी स्टोरी जानते हैं बच्चे की वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि वो क्या हुआ था जब बच्चे का पैर फंसा? देखिए, 20 मार्च को जब हम ओशन मॉल गए हैं अपने 3 साल के बच्चे के साथ, इसकी बहन थी और ये बच्चा था हमारा आगे और हम इसके साथ पीछे चल रहे थे। हमारा बच्चा उस टूटी हुई एस्केलेटर के एंड में फंस गया। उसका इतना मोटा जॉगर था पर वो उस एंड के अंदर जाकर फंस गया। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ ओशन मॉल वालों से, उसकी मैनेजमेंट से, कि आप एक चीज़ की मेंटेनेंस नहीं करवा सकते? वो चीज़ टूटी हुई क्यों थी? आपने उस बच्चे को कैसे निकाला? इंतजामिया आई थी या आपने खुद ही उसको बच्चे को निकाला है खींच के? देखिए, ओशन मॉल की ख़राब एस्केलेटर में हमारे बच्चे का पाँव चला गया। हमने फ़ौरन अपने बच्चे को घसीट के निकालने की कोशिश की पर हम माँ बाप उसको नहीं घसीट के निकाल पाए। ये पाँव के टुकड़े उसका कीमा बन के गिरता रहा। सब आप देख रहे थे? ये हम देख रहे थे, हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे बच्चे को बचा लो, अल्लाह हमारे बच्चे को बचा लो, पर वहाँ से कोई भी नहीं आया उसमें। इंतजामिया होती है, गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, वो अगर वो चाहते हैं एस्केलेटर को बंद कर देते तो कितना टाइम इस ओशन मॉल की मैनेजमेंट से बाद में कहा गया है कि भाई हम वहाँ मौजूद थे, हम वहाँ गए थे, हम आपके बच्चे को निकाल रहे थे, पर वहाँ पर उस वक्त सिर्फ एक दूसरे पे चीखा जा रहा था। हमारे सामने सब एक दूसरे पे चीख रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हम बस ये कह रहे थे हमारा बच्चा बचा लो, पर वहाँ पर किसी को पता नहीं था कि एस्केलेटर बंद कैसे होगी, बच्चा किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा, वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी मतलब ऐसी सिचुएशन डील करने के लिए उनके पास फर्स्ट एड भी मौजूद नहीं था। इंतजामिया के हवाले से क्या आपको किस तरह के थ्रेड्स आ रहे हैं? क्या क्या वो बातें कह रहे हैं आपको और उसका इलाज अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, मामला बिल्कुल सही था। हम तो अपने बच्चे के इलाज में लगे हुए थे। मैं एक आम माँ हूँ, हम एक आम सिटीजन है, एक आम शहरी हैं। हमें नहीं पता कि ओशन मॉल की मैनेजमेंट कौन है, हमें नहीं पता कि यहाँ का लॉ क्या है, ठीक है। हम तो बस अपने बच्चे का पाँव बचा रहे थे। मामला जब से ख़राब हुआ जब उन्होंने हमें फ़ोन पर थ्रेट देनी शुरू की और मेरे हस्बैंड को हरास किया गया, मुझे, मेरे बच्चों को हमें डराया धमकाया गया, ठीक है। हमें जान से मारने की धमकियाँ दी गई, गंदी गंदी गालियाँ और लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, सिर्फ इसलिए कि एक व्लॉगर हैं, हमने उनको एक इंटरव्यू दे दिया था और वो सोशल मीडिया पे चल गया। सिर्फ इसलिए हमें हरास करना शुरू कर दिया गया। क्या डिमांड कर रहे हैं वो, क्या कहते हैं? देखें, ओशन मॉल की तो अब डिमांड सबके सामने ही है कि उन्होंने हम पे 50 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है। उसके अलावा 2 केस और बना दिए उन्होंने हम माँ बाप पे, और जिसकी वजह से हम, जाहिर सी बात है, हम परेशान हैं क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे बच्चे का पाँव कुचल गया, इसमें क्या गलती थी? हम ओशन मॉल गए, ये हमारी गलती थी भाई। उनका एस्केलेटर टूटा हुआ था, ये हमारी गलती थी। उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई गई, बाईपास करवाते रहे वो लोग इतने सालों से। कितने बच्चे कुचले गए हैं वहाँ पर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। तो उन्हें शायद लगा कि वो हमारी भी आवाज़ दबा देंगे, ठीक है, हमें भी डराएंगे, धमकाएंगे, हम पे 3-4 झूठे केस करेंगे, तो मैं चुप हो जाऊंगी। मैं चुप नहीं होंगी। मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, मैं जाऊंगी। अगर पाकिस्तान में कहीं 1% भी कहीं पर इंसाफ मिलता है, मैं वहाँ जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ हासिल करके रहूंगी, वरना मैं रोड पर अकेली बैठ जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। आपको पाकिस्तान के जो इंसाफ है उस पर पूरा यकीन और एतमाद है?
देखें, हमें जुडिशरी पे एतमाद है, ठीक है, हमें जजेस पे एतमाद है, हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है, हम पुरुम्मीद हैं कि हमारे बच्चे को इस बार इंसाफ मिलेगा। ये एक अमान है, इस जैसे कितने ही बच्चे हैं जो वहाँ पर कुचल गए हैं, कट गए हैं, जिनके माँ बाप को डरा के धमका के पीछे कर दिया गया है। पर मैं बात करती हूँ, मुझे मेरे अमान के लिए इंसाफ चाहिए। ये एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, मुझे इसके लिए जो इंसाफ बनता है, जो सजा के मुस्तहिक हैं, उनको सजा दी जाए। क्या पाकिस्तान में इस तरह का इलाज होता है या आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है? देखें, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा अभी होपफुल नहीं हैं, उसके पाँव की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। आप लोगों ने तस्वीरों में जैसे कि देखा होगा, क्योंकि उसका पाँव तकरीबन ही कुचल गया है, जो कीमा बन चुका है। उसकी अब जो भी सर्जरीज अगर पाकिस्तान से बाहर भी मुमकिन है तो इस बच्चे को इलाज के लिए वहाँ पर भेजा जाए, ठीक है। इसका जो भी एक लीगल कंपनसेशन, जो जायज़ कंपनसेशन बनता है, वो ओशन मॉल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं वो देने के। वो हमें इज्जत के साथ दें, कोई अपनी कंडीशंस लगा के कि आप ऐसा कर दो, आप झूठ बोल दो, आप झूठ बयान दे दो कि गलती माँ बाप की थी, हमारी गलती नहीं थी, उनका एस्केलेटर टूटा हुआ था। इस बात पे हम डटे रहेंगे, आखिर वक्त तक मैं इस बात पे डटी रहूंगी। मुझे अकेले भी चीख चीख के बोलना पड़ा, मैं पूरे पाकिस्तान की माओं की तरफ से मैं बोलूंगी। अभी तक जो उस बच्चे का खर्चा हो रहा है वो आपने अभी तक खुद ही उठाया है उस खर्चे को, और आप मुझे ये पता चला है कि आपने अपने एसेट्स तक सेल आउट करने शुरू कर दिए। देखें, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। अब जब आपके बच्चे पर आती है, आप उसकी जान बचाने के लिए, एक पाँव पे आपकी पूरी जिंदगी का दारोमदार होता है ना। जो हमारे बच्चे की अजियत और तकलीफ है, वो जैसे रोता है, वो चीखता चिल्लाता है, वो अलग है। उसके लिए पैसे या जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, मुझे अपना जो बेचना पड़ा, घर बेचना पड़ा, हम बेचेंगे और हम उसका इलाज करवाएंगे, अच्छी से अच्छी जगह कराएंगे, सिर्फ उसका पाँव अगर हम बचा सकें। हमारे बच्चे की चीखें, उसके आंसू, उसका 17-18 घंटे भूखे रहना, ठीक है, और फिर सर्जरीज के लिए जाना। एक 3 साल का बच्चा जब 17-18 घंटे आपसे चीख चीख के पानी मांगता है ना, अपनी माँ से बोलता है मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी क्यों नहीं पिला रहे हो। उसका तो कसूर नहीं था, वो तो खेलने के लिए गया था ना, उसको क्या पता उसके साथ क्या क्या हो गया। वो मेरे बच्चे की चीखें, वो मेरे बच्चे के आंसू, उनकी मैनेजमेंट के लोग जो भी अभी झूठ बोल रहे हैं, हम पे तुहमत मार रहे हैं कि माँ की गलती है, बाप की गलती है, वो सामने आए, अपनी गलती को तस्लीम करें, ठीक है, और जो जायज लीगल तरीके से बनता है ना कंपनसेशन, वो दें, और वो देने के जिम्मेदार हैं, उनको देना पड़ेगा। आखिरी कोई बात अगर आप अपना पैगाम देना चाहें, पूरे पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं। ये एक छोटा 3 साल का बच्चा, ये मेरा बच्चा है, कल को ये किसी और का बच्चा, आपका बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। आज मेरे बच्चे के साथ गलत किया गया है, अगर हम सब चुप बैठ गए और अमान को इंसाफ नहीं दिलाया तो फिर कल को रोज हर किसी का बच्चा ऐसे ही काट दिया जाएगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि दर्द वो है जो इंसान दूसरों का दर्द महसूस करे, अपना दर्द तो जानवर भी महसूस कर लेता है। ये माँ, ये बेसहारा माँ अपनी मदद आपके तहत उन इदारों से लड़ रही है जिनसे आज तक कोई नहीं लड़ा। इनका 3 साला बेटा एस्केलेटर में आता है, उसकी पूरी टांग उसकी कट जाती है, वो भी इनकी आंखों के सामने। 2 महीने से वो बिस्तर पे लेटा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और ये माँ बाप दोनों किस तरह उस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, किस तरह उसका इलाज करा रहे हैं। इवन ये सब गुजरने के बाद जहाँ पर उस बच्चे का एक्सीडेंट होता है, उन लोगों ने उल्टा इन पर केस कर दिया है। ये पूरी दास्तान मैंने आपके सामने रखी है। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से कि इनकी आवाज़ को बुलंद करें, हक और सच का साथ दें। वो लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा जो उन मॉल्स में जाते हैं, उनकी ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशंस करवाते हैं, खुदारा इनकी मदद करें, क्योंकि कल को आपका बच्चा भी इनकी जगह हो सकता है, आप लोग भी इनकी जगह हो सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।